पंजाब में ना किसान एहतजाज पर हैं जी हाँ। और उनकी गंदम कहते हैं 2200 में बिक रही, जहाँ 4000 रेट है। जो ऑलरेडी ज़मीन आबाद है उसके किसान बाकायदा कह रहे हैं, वज़ीर आला का नाम लेके, मरियम तेरे भाई लुट गए। ये ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव जो है, इसके लिए कितनी नहरें या कितनी सब नहरें रिक्वायर्ड है? क्योंकि जो पता चल रहा है वो है 48 लाख एकड़ बंजर ज़मीन है जिसको आबाद करना है। नहीं, 48 लाख बंजर ज़मीन आप पंजाब की नहीं बात कर रहे। ठीक है, 17 लाख एकड़ ज़मीन है जीटीसी अगर बन जाता है, ठीक है, और जो कि हमारे साथ कमिटेड था। ठीक है, यहाँ पे जो प्रपोजल है कि यहाँ पे 10 लाख एकड़ जो है काश्त की जाए, तो ये बन गया 27 लाख एकड़। अच्छा, अब पंजाब के अंदर कोई और भी जगह है जहाँ पे इरिगेशन वाटर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो वो जो है ऐसी कोई जगह नहीं है। तो बाकी जो आप 48 अच्छा सर, लाख मैं कुछ इंटरेस्ट की बात कर देता हूँ ना जी। इस वक्त पंजाब में ना किसान एहतजाज पर हैं जी हाँ। और उनकी गंदम कहते हैं 2200 में बिक रही, जहाँ 4000 रेट है। जो ऑलरेडी ज़मीन आबाद है उसके किसान बाकायदा कह रहे हैं, वज़ीर आला का नाम लेके, मरियम तेरे भाई लुट गए। आपको ऐसा नहीं लगता कि कहीं एक प्रोग्राम को, एक प्लान को पहले एड्रेस करने की ज़रूरत है? यहाँ ओखली में दोबारा सर दे दिया आप लोगों ने। जहाँ आप लोग नहरों की बात कर रहे हैं, वहाँ वो कह रहे हैं ज़िंदगी और मौत का मसला है। पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं ये मसला हमारी फसलों का नहीं है, ये हमारी ज़िंदगी और मौत का है। हुकूमत से अलहदगी तो अपनी जगह पे चल रही है, वो एक्सट्रीम लेवल तक की भी कुछ बातें की जा रही है, चाहे जीडीए कर रही है, चाहे पीपल्स पार्टी कर रही है, सब कर रही है। जमातें कर जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको वन बाय वन करना चाहिए इनमें चीज़ों में? 1 बाय 1 किस बारे में? सबसे पहले तो अपने जो इस वक्त ऑलरेडी जो ज़मीन ज़रखेज़ है, जहाँ किसान गंदम काश्त कर रहा है, कपास काश्त कर रहा है, गन्ना काश्त कर रहा है, जो भी कर रहा है, वो किसान कह रहा है कि हमसे जो हमारी काश्त का जो रेट फिक्स किया गया है, हमें उस पे तक हमसे खरीद नहीं हो रही। और अब हम आपका एक सवाल ये है ठीक कि है। गंदम नहीं खरीद हो रही। नहीं नहीं, मेरा सवाल ये है कि जो ऑलरेडी काश्त ज़मीन है जी हाँ। जिसमें किसान काम वहाँ कर रहा है, शॉर्टेज है पानी की। शॉर्टेज की बात भी नहीं कर रहा मैं, कह रहा हूं उस किसान को अपनी जमीन पे काश्त किए के हवाले से उसको इतनी रिजर्वेशन है मौजूदा सेटअप से या हुकूमत से। आप लोग नई जमीनों के हवाले से नहर बनाने की बात कर रहे हैं जिस पर पूरे का पूरा सूबा खड़ा है आपके सामने आके। तो आपको पहले इन वाले मामलात को देखना ज्यादा जरूरी नहीं था कि जरा यार ये किसान क्या कह रहे हैं, हमें पहले इनकी तो बात सुन ले। नंबर 1 जी सर। हमारे 2 डैम्स, ठीक है, मेहमद और क्या नाम है भाषा डैम। ठीक है, ठीक है। अब भाषा डैम नया हमारा डेवलपमेंट जिस पे किसी को एतराज नहीं, वो डैम है ना। ठीक है। अब मैं किसी मुतनाज़ा डैम का नाम नहीं लिया आपके बिल्कुल। सामने। अब उसको देख लें, और आपने मरियम नवाज साहिबा सीएम पंजाब का भी नाम लिया। ठीक है। अब भाषा डैम का आप पीछे हिस्ट्री उठा के देख लें, हर वज़ीर आज़म ने जाके उसका इफ्तिताह किया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, लेकिन उस पर अमलन काम जो शुरू करवाया वो मियाँ नवाज शरीफ ने करवाया। ठीक है, क्योंकि उसका बॉटल नेक ये था कि वो ज़मीन ही नहीं वहाँ पे एक्वायर हो रही थी। ठीक है। वो लैंड एक्विजिशन के जो इश्यूज थे वहाँ पे, उनको एड्रेस किया विद कंसेंसस। आज तक उस पर कोई एहतजाज नहीं हुआ, कहीं आपने नहीं देखा। जी क्यों नहीं एहतजाज हुआ? अभी 3 दिन पहले सड़क दोबारा खुली है। कौन सी? जी वो माशाल्लाह पिछले 20 दिन से शारा रेशम बंद करके बैठे हुए हैं भाषा डैम वाले। जी जनाब, भाषा डैम जी जनाब। अच्छा, चलास के मकाम पे मैं आपको बता रहा हूँ शारा रेशम बंद है। अभी 3 दिन हुए। किस इशू पे कि भाषा डैम ना बनाए? नहीं, जमीनों के हवाले से। जमीनें कौन सी? जो भाषा डैम की जमीनों पे जिन स्टेट्स पे उनसे लिए गए या वो जो कुछ है उसके ऊपर वहां के लोग बकायदा प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस सर आप एक मिनट मेरी बात सुनिए। अब आप 2 सवालों पे आ गए। ठीक है, भाषा डैम बनना शुरू हो गया, पानी पे ठीक है। अच्छा, अब आपने कहा कि गंदम लुट गई। अब आप मुझे ये बताएं, जो इरिगेशन का जो प्रोजेक्ट होता है आपका क्या ख्याल है वो कितने अरसे में बनता है? मुझे तो दहाइयाँ समझ में आती है। देखिए ना, उसके अंदर वो टाइम टेकिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं, टाइम लगता है उनका। ठीक है। ये जो चोलिस्तान कैनाल है ना, इसने कल नहीं बन जाना। ठीक है। 2029 में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो दोनों डैम कमीशन हो जाएंगे, उनमें रिजर्वायर्स बन जाएंगे, उनमें पानी की स्टोरेज की कैपेसिटी आ जाएगी। उसके बाद जो पानी आएगा उसके बाद आप ऐसा ही करेंगे। पाकिस्तान में जो है आपने जनरेशन प्लांट्स लगाए, ठीक है। जब आप रोज़ाना सुनते हैं कि जनरेशन कैपेसिटी इतनी है, लेकिन जो है ना बिजली लोड शेडिंग भी है, तो आपको समझ आती है क्यों है। उसकी वजह ये है कि ट्रांसमिशन नहीं है, उतनी ताकत ही नहीं ट्रांसमिशन लाइन में। नहीं, ताकत नहीं, ट्रांसमिशन लाइन खुद सिरे से है ही नहीं, कम या ज़्यादा ताकत तो बाद में आएगी, ट्रांसमिशन लाइन ही नहीं है। ठीक है ना। और उसके अंदर पोस्ट मंगला और ये जो तरबेला जो ट्रांसमिशन लाइंस बिछी, वो भी सिर्फ
नवाज शरीफ के मुख्तलिफ अदवार में ट्रांसमिशन मेरा लाइन, पीर सर ज़ादा एक मिनट साहब, सुन रहे हैं ना सर, मैं आपको यार उसी की तरफ ला रहा हूँ, मैं उसी के साथ रिलेट कर रहा हूँ। ट्रांसमिशन लाइन सिर्फ नवाज शरीफ के दौर की है और वो 1.5 से पौने 2 अरब डॉलर की। अब आ जाएं आपके गंदम के वहाँ पे नहर एक दिन में मेरा भाई नहीं बनेगी। तो मैं यही तो कह रहा हूँ सर। फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के तहत आप प्रोजेक्ट्स जब बनाते हैं, जब आपके पास पानी आ जाए, जब आपके रिजर्वायर्स बन जाए, आप साइमल्टेनियसली अपनी उसकी सप्लाई, डैम क्यों बना रहे हैं? इरिगेशन पानी के इस्तेमाल के लिए ना। तो आप जब उसको लेके जाने के लिए वो बना के बैठ जाएं, फिर 5 साल और इंतजार करें कि हम ये पानी लेके कैसे साहब, मैं जाएंगे। बात आपकी अब यहाँ 100% पे आ एग्री गए, करता हूँ अब ना। यहाँ आ गए। अब आपका देखें ना सर, आपको सवाल, आप मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है ना जरी बैकग्राउंड से नहीं है। बिल्कुल अब नहीं। आप आ गए गंदम के रेट की। ठीक है। अब देखें ये दो चीज़ें हैं, ज़राअत कैसे होगी? पानी से होगी। एक ज़मीन चाहिए, एक पानी चाहिए, फिर सीड चाहिए, ठीक है। लेकिन जो मेजर जो है ज़मीन होगी, पानी होगा, ज़राअत होगी। ऐसे अब गंदम पे आप आ जाएं, देखें 4000 गंदम का इस साल कौन सी हुकूमत ने पाकिस्तान में, किसी भी सूबे ने, किसने कीमत तय की है? किसी ने नहीं की। ठीक है। जब आप एक बोरोइंग इकोनॉमी है, ठीक है। ठीक है, आप एक बोरोइंग इकोनॉमी है और आपको 1 अरब डॉलर के लिए वो आपके साथ जो है ना, आपसे नाक की सादा लफ्ज़ों में लकीरें निकलवा देते हैं। ठीक है। ठीक है। ठीक है। आपको उन्होंने कह दिया कि जी आप जो है ये गंदम की जो है स्पोर्ट प्राइस नहीं देंगे। जो कर्जा देता है, ठीक है, आप मुझे कोई कर्ज देंगे, ठीक है, तो आप मेरी देखेंगे ना कि मैं आपको वापस कैसे करूँगा। ठीक है, आप मेरे वो सोर्सेज देखेंगे। ठीक है। उसके ऊपर आ गया। आपको एक और चीज़ भी ये मैं अर्ज कर दूँ, बिल्कुल मैं खुद काश्तकार हूँ, मेरी अपनी गंदम मेरी ज़रूरत से ज़्यादा काश्त है। मैंने इसी नीयत से काश्त की है कि मुझे उसमें से कुछ गंदम जो मेरे अपने इस्तेमाल में आएगी, बाकी गंदम बेच के मैं अपना रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी बसर करने का है उसके लिए मुझे एक इस्तेमाल होगी। ठीक है। उस रेट का इफेक्ट ही मैं खुद बजाते खुद भी हूँ। ठीक है पिता साहब, मैंने रेट्स की बात नहीं की थी। आपने ना मुझे, बेशक मेरे कोई ज़रूरी बैकग्राउंड नहीं है, मैं आपसे बात ये नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ आप नई ज़मीनें सरसब्ज करने के चक्कर में आप सूबों को अपने सामने लाके खड़ा कर रहे हैं। हुकूमत की सर मैं कह रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, वो सेपरेट इशू है, ये सेपरेट इशू है। मैं अगर इससे आगे बढ़ने मुझे आप देते ना तो मैं आपको बताता हूँ सर। जब मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों ने इफ्तिताह भी कर दिया किसका, ग्रीन इनिशिएटिव प्रोग्राम का, और आपने बाकायदा तौर पर इस्टेब्लिश कर दिया कि कहीं ना कहीं आसिफ अली जरदारी साहब की किसी न किसी मीटिंग में कोई ना कोई अप्रूवल भी शामिल है। किसने इस्टेब्लिश कर दिया? पंजाब हुकूमत ने सर। कहाँ पे इस्टेब्लिश? जनाब मैं आपको उज़मा बुखारी साहब का क्लिप सुनवा दूं? सर सुन लें, अब सुन लें। जी जी। होता क्या है, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स का, जिस तरह आपने कोई फिगर बोला है कि इतनी ज़मीन कल्टिवेटेबल जो है जहाँ पे पानी नहीं है वहाँ नहरें, ठीक है, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स, ठीक है, जिसके अंदर लाइफ स्टॉक के भी प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, जिसके अंदर जंगलात के भी, फॉरेस्ट के भी हैं, फिशरीज के भी हैं, ठीक है, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो है GPI जो है एक देती है ब्रीफिंग, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, जनाब आसिफ अली जरदारी को जो है वो एक ब्रीफिंग देती है। ठीक है, ठीक है। वो ब्रीफिंग जब दी जाती है, वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को ब्रीफिंग दी जाती है, ठीक है। उसके अंदर पंजाब हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा।